मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आशा है कि आज की मुरली से आप सभी आत्माओं ने, सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने अपने यथा स्थिति यानी परिस्थिति अनुसार, स्वस्थिति और संस्कारों अनुसार मोतियां चुन ली होंगी। लेकिन अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए और ज्ञान रूपी माखन से इस बुद्धि रूपी कलश को भरने के लिए करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में सबसे पहले बाबा कहते हैं कि इस पुरानी पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग हटाओ, और ऐसी अवस्था की बात आज बाबा कर रहे हैं जहां माया के सारे तूफान समाप्त हो जाएंगे। और वो अवस्था कब आएगी और कैसे आएगी? तो वो आएगी, बाबा बतलाते हैं कि पूरे पूरे पवित्र बनेंगे और पक्के योगी होंगे तो माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे। तो ये जो पूरा पवित्र बनने की बात कर रहे हैं बाबा, उसमें उसका मतलब क्या हो? उसका मतलब है कि चारों आयाम से, सभी तरफ से, सभी स्तर पर पवित्रता हो। तो सभी स्तर पर कौन कौन से? जैसे कि सबसे पहला जो आएगा, वो पहला नहीं लेकिन एक स्तर हुआ भौतिक, मतलब हमारी भोजन की पवित्रता, हमारे वस्त्र की पवित्रता, साफ सफाई, हमारे आसपास का जो भौतिक, जहां हम रहते हैं, जिस घर में, जिस कमरे में, जिस जगह पर हम रहते हैं, वहां पर की साफ सफाई। तो ये एक पवित्रता हुई। दूसरी पवित्रता है विचारों की पवित्रता। विचारों की पवित्रता मतलब किसी भी आत्मा के प्रति, किसी भी घटना के प्रति, हर वक्त, हर समय मतलब हर बात के लिए सिर्फ पवित्र विचार ही उत्पन्न करेंगे, संकल्प पवित्र ही करेंगे। तो वैसे वो हो गई विचारों की पवित्रता। तीसरी पवित्रता है भावनाओं की पवित्रता, जो बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। और ये भावनाओं की पवित्रता कौन सी है? मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, कुछ भी मेरा नहीं जब रहेगा, मन में ख्याल ऐसा नहीं होगा, भावना के स्तर पर मेरापन नहीं आएगा, तो हुई तीसरी पवित्रता, भावना के स्तर पर पवित्रता। और फिर चौथी पवित्रता है, वो है पक्के पक्के बाबा पर अटूट विश्वास, पूर्ण विश्वास, एक बाबा दूसरा ना कोई, कुछ भी नहीं। मतलब ये जो मेरी दुनिया, मेरा ये, मेरा दुख, मेरा तकलीफ, हम दुखों को बड़ा जल्दी अपना मेरा मान लेते हैं। अरे ये तो मेरा बीमारी है, अरे ये तो मेरा दुख है, ये तो मेरी जिंदगी का ऐसा है। उन सब चीजों पर हम मेरा का टैग लगाते हैं। लेकिन बाबा को कहीं पर अगर ये मेरा टैग लगेगा, मेरा लगेगा, तो वो है सिर्फ बाबा, यानी मेरा बाबा, मेरे बाबा। और जब ये अवस्था पर पहुंचेंगे तो फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। इसके बाद बाबा सन्यास की बात करते हैं। तो सन्यास भी दो प्रकार के हैं, एक है आधा सन्यास और एक है पूरा सन्यास। तो बाकी आत्माएं जो हैं वो आधा सन्यास लेती है, घर गृहस्थी से सन्यास लेती हैं, लेकिन उनका सन्यास पूरा नहीं माना जाता। ये जहां जो हमें पूर्ण पवित्रता की बात बाबा बतलाते हैं, घर गृहस्थी में रहते पवित्र रहने की बात के बतलाते हैं, ये हुआ पूरा सन्यास। तो ये जो सन्यास लेना है, ये कहां से लेना है? पुरानी विकारी दुनिया से। इस पुराने विकारी दुनिया में सब कहेंगे कि ये दुनिया तो विकारी है, ये दुनिया पतित हो चुकी है। लेकिन किसी निजी आत्मा को निजी तौर पर कहते हैं कि आप पतित हैं, आप मतलब अच्छे नहीं है, आप में विकार भरा हुआ है, तो वो एकदम उखड़ जाएंगे।
विकार का ही एक ईगो जो है ना इस मामले में आगे आ जाता है। अरे हमको ऐसे बोल दिया, ये कल का आदमी हमको समझाएगा, ये हम इतना दिन से जो कर रहे वो गलत है। इस तरह के बहुत सारे ईगो के रूप में जो है विकार आगे सामने आ जाता है और फिर उसको पवित्रता के मार्ग पर बढ़ने नहीं देता है। तो ये एक बहुत जरूरी बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी बात में जब इस तरह का हमारा ख्याल आता है कि इतना साल से जो हम पढ़ रहे थे, इतना साल से जो हम कर रहे थे, ये दुनिया से सब लोग इतना काम कर रहे हैं, इतना मतलब जो चीज को कर रहे हैं, अच्छी बातों को मान रहे हैं, वो सब खराब है, वो सब बेकार है। तो ये जो है ना, ये सब विकार सामने आ जाता है, विकार अपना ईगो को आगे कर देता है और ताकि हम पवित्रता के मार्ग पर, हम उन्नति के मार्ग पर, बाबा के श्रीमत पर आगे न बढ़ पाए। तो इसके बाद और एक बात, जो दो बातें आगे बाबा बतलाते हैं, वो है कि एक तो है कि आज बाबा ने सबकी जो पवित्र बनने की बात है, उस पवित्रता पर बढ़ने के लिए तो सबको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब पुरुषार्थ जो है उसके लिए आज बाबा जो है वो कई स्तर बतला रहे हैं कि कोई महारथी है, कोई घुड़सवार है, कोई प्यादे हैं। और इस पर और एक बाबा ने उदाहरण दिया है कि नदियों का भी उदाहरण दिया है कि अगर हम ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को अनुसरण करते हैं तो हम बड़ी बड़ी नदी बन सकते हैं, ज्ञान गंगा बन सकते हैं। सबका बुद्धि योग लगा रहे तो ज्ञान गंगा बने, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। बाबा कह रहे हैं कि छोटी छोटी नदियां बन रही हैं, कुछ नहरें बन रहे हैं, कुछ छोटे तालाब हैं, लेकिन जो अपने घर तक में नहीं बतला पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं किसी को भी। अब बाबा कहते हैं सबका अपना अपना स्तर है समझाने का, बतलाने का। जो जितना ज्ञान लेता है उतना पुरुषार्थ अनुसार समझा पाता है। तो जो एकदम नहीं बता पा रहे हैं तो वो बाबा कहते हैं कि चुल्लू और पानी तो बनो, उतना तो हो कि किसी एक की प्यास बुझा सके, किसी एक को ज्ञान दे सके। इतना भी पुरुषार्थ करना बहुत अच्छा है, उससे खुद का ज्ञान बढ़ेगा और धीरे धीरे हम छोटे तालाब बनेंगे, छोटे तालाब से नहरें, नहरें से नदियां और फिर बड़ी बड़ी नदियां ज्ञान गंगा बन पाएंगे। और जो दूसरी बात आज बाबा ने बतलाई वो है 84 जन्मों का किरदार। मतलब जो आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं नहीं हैं उनको 84 जन्मों का किरदार जो है वो भारी लगता है, वो उनको 84 जन्म लेना में वो थक जाते हैं। लेकिन बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को इतना प्यारा ज्ञान दिया है कि हम चाहते हैं कि हम अपने 84 जन्मों का पूरा, सारे 84 जन्मों का किरदार निभाएं, उस चक्र को पूरा करें। और अंत में बाबा ने वरदान देते हुए कहा है कि इस पुरुषार्थ के लिए हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि कम समय में ज्यादा ज्ञान मिले, कम जो ज्यादा विकारों में ज्यादा नहीं जाएंगे तो बहुत ही कम समय लगेगा बाबा के याद में और ज्ञान को अंदर लेने में। और जितना जल्दी, जितना ज्यादा ज्ञान ले पाएंगे उतना ज्यादा कम शब्दों में हम व्याख्यान भी कर पाएंगे। आसानी से थोड़ा सा कहेंगे और बातें समझ में आएंगी। तो आज की मुरली से बस इतना ही। अच्छा, आज की मुरली से इस निमित्त द्वारा बस इतना ही मंथन। बाकी मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते सोते जागते काम करते करते रहे मुरली का मंथन। बुद्धि रूपी कलश में बढ़ेगा ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ। सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। क्योंकि सदा है सर्वदा है बाबा का प्यार। ओम शांति।